20-25 मिनट बाद मैं पहुंचा हूँ यहाँ पे एयरपोर्ट टर्मिनल 1 से मेरी फ़्लाइट है। ये जो चांगी एयरपोर्ट है इसके 4 टर्मिनल्स हैं। मेरी फ़्लाइट टर्मिनल 1 से है और आप देख सकते हैं इस यहाँ पे जब मैं एंटर हुआ हूँ तो सारे ऑटोमेटिक ये मशीन लगे हुए हैं। यहाँ से अपना बोर्डिंग पास भी ले सकते हैं, बैगेज भी ड्रॉप कर सकते हैं। मैं तो खैर काउंटर पे गया था, वहाँ से चीज़ें ड्रॉप करने के बाद जो है अभी मैं फ्री हो गया हूँ, लेकिन मेरे पास टाइम कम है। एक्चुअली मैं यहाँ पे एयरपोर्ट देखने आया था क्योंकि ये बहुत बड़ा है। इसका असल जो हिस्सा है देखने वाला टूरिस्ट के लिए उसको कहते हैं जूल, एक कम्प्लेक्स है पूरा। भी मैं थोड़ी देर में आपको दिखाने वाला हूँ, लेकिन मैं ज़रा सा लेट उठा हूँ तो कोशिश करूँगा कि आपको दिखा दूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं दिखा पाऊँगा। और भाई जो शहर से मैं इधर आया हूँ ना तो बहुत खूबसूरत इनके रोड्स है, डेवलप्ड है। बारिश हो रही थी, हर टाइम पे यहाँ बारिश होती है और ग्रीनरी इन्होंने इतनी ज़्यादा रखी हुई है कि आपकी सोच है। अब मैं जूल के अंदर एंटर हो चुका हूँ। जूल बेसिकली एयरपोर्ट नहीं है, लेकिन चारों जो टर्मिनल्स है सिंगापुर एयरपोर्ट के उन सब के साथ ये कनेक्टेड है। तो बेसिकली अब इसका मैं थोड़ा सा हिस्ट्री बता देता हूँ। ये आज से 1 साल पहले ओपन हुआ था। ये बेसिकली एक थीम पार्क टाइप कम्प्लेक्स है। 10 स्टोरीज का, 5 ऊपर है और 5 बेसमेंट से नीचे लेवल के हैं। इसके अंदर इसकी सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा इंडोर वाटरफॉल इसके अंदर है। आपको बैकग्राउंड में दिख रहा होगा, तो इधर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और उसके अलावा यहाँ पे शॉपिंग मॉल्स है, बहुत सारी ग्रीनरी है, पार्क्स है, गार्डन्स है। ऐसा कुछ है जो आपने पहली ज़िंदगी में कभी नहीं देखा होगा। अगर आप इस एयरपोर्ट नहीं आए या इसकी वीडियो आपने नहीं देखी है तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ बेसिकली, ठीक है। और ये चूँकि सिंगापुर का एयरपोर्ट गुज़श्ता 5-6 साल से नंबर 1 जा रहा है, तो इन्होंने उसको मेनटेन रखने के लिए ये चीज़ बनाई है जूल, ताकि लोग इसको विज़िट करें। और ये कनेक्टेड है, 1 सेकेंड में आपको बता रहा हूँ, चारों टर्मिनल्स के साथ। उसके अलावा इसको पर डे 3 से 4 लाख लोग एक दिन में विज़िट करते हैं। और पहले साल, अभी 1 साल इसका कंप्लीट हुआ है, तो इसको 5 करोड़ लोगों ने विज़िट किया है। तो आइए आप ज़रा इसको एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा। अब मैं सिर्फ 2 लेवल ऊपर आया हूँ और यहाँ से ये व्यू है, आप देख सकते हैं। जो मैंने आपको कहा था कि इंडोर दुनिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल जो है वो यहाँ से आपको दिख रहा है। और बहुत बड़े एरिया के ऊपर यहाँ पे ग्रीनरी, एक पूरा जंगल टाइप जो है, ट्रीज़ लगाई गई हैं। और इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए पूरा 1 दिन चाहिए होता है। अभी तो मेरे पास सिर्फ 1 घंटा है, उसमें आपको मैं दिखाऊँगा कैसे दिखता है ये। लेकिन 1 दिन चाहिए, 4-5 घंटे कम से कम लाजमी चाहिए, क्योंकि इस वाले जो एरिया है जूल का, इसको लोग स्पेशली विज़िट करने के लिए आते हैं बाहर से। क्योंकि ये एयरपोर्ट तो जैसे मैंने कहा नहीं है, लेकिन एयरपोर्ट का ही हिस्सा है, क्योंकि साथ ही साथ जो है ना, बस एयरपोर्ट के साथ जुड़ा हुआ है। चारों एयरपोर्टों से यहाँ पे रास्ता निकलता है। इसके ऊपर आप यहाँ पे बैकग्राउंड में देख भी सकते हैं, सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह है। कुछ जगह ऐसे है जिसके लिए आपको टिकट लेनी पड़ती है, कुछ ऐसे अट्रैक्शंस भी यहाँ पे है। लेकिन फ्री में भी इतना कुछ है कि मतलब अगर आपके पास टाइम है तो आप इंजॉय कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट भी। बहुत बड़ी सोच है इन लोगों की यार, इसलिए बहुत बड़ी सोच है क्योंकि इतनी बड़ी जगह बनाना कोई आसान काम नहीं है। इस पे तकरीबन $1.5 बिलियन का ख़र्चा भी आया है, इस वाले जूल जो टर्मिनल है इसके ऊपर। ये मैंने अभी देखा था, रिसर्च की थी मैंने कुछ।
वापस आ गया यहाँ पे टर्मिनल 1 पे जहाँ से मेरी फ़्लाइट है। लेकिन यहाँ आने के बाद जो है एक और हैरत अंगेज़ चीज़ हुई है, वो ये कि इमिग्रेशन नहीं थी, लिटरली इमिग्रेशन नहीं थी। जब मशीन लगी हुई थी वहाँ पे अपने पासपोर्ट रखना था और पासपोर्ट के बाद जो है अपने एक फिंगरप्रिंट देना था, यानी कि जब सिंगापुर आप आते हैं तो 2 फिंगरप्रिंट देने पड़ते हैं, थम्स, और वापसी में एक ही बस आपने रखना था। उसके बाद गेट खुल जाता है और दैट्स इट, आपकी इमिग्रेशन हो जाती है। एक बंदा खड़ा हुआ था, उससे मैंने पूछा इमिग्रेशन हो गई? उसने कहा हो गई। फिर यहाँ अंदर जब टर्मिनल में आया हूँ तो यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है, वाईफाई अवेलेबल है, आप सोने के लिए जगह अवेलेबल है, सो सकते हैं, मतलब पोर्ट्स वगैरह अवेलेबल है। उसके अलावा स्विमिंग पूल अवेलेबल है, लिटरली स्विमिंग पूल। आप एयरपोर्ट आएंगे तो स्विमिंग पूल में आप नहा सकते हैं। और मैंने गलती ये की कि मैं ज़रा सा लेट हो गया, लेट उठा था, फ़्लाइट जल्दी थी, तो मैं एयरपोर्ट 2 घंटे पहले आ गया, इसलिए मैं जल्दी घूम रहा हूँ। वरना अगर 5-6 घंटे पहले आएंगे तो सारी चीज़ें आराम से एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब मैं अपने गेट पे पहुंच गया हूं और फाइनली ये जर्नी एंड हो गई है। यहाँ पे मैंने एक कॉफ़ी परचेज़ की है एयरपोर्ट के ऊपर और बहुत यार मज़ा आया। मैं तो बहुत ज़्यादा जो है इंस्पायर और इम्प्रेस हुआ हूँ। ये जो एयरपोर्ट इन्होंने बनाया है तो बहुत ज़बरदस्त काम किया है। और सिंगापुर से भी मैं इंस्पायर इसलिए हुआ हूँ कि बहुत खूबसूरत कंट्री है, थोड़ी सी एक्सपेंसिव ज़रूर है लेकिन अच्छी है। मज़ा आया मुझे यहाँ पे ट्रैवल करते हुए। और आई होप कि आपको भी वीडियो सारी पसंद आ गई होंगी, ख़ासकर ये एयरपोर्ट वाली। तो अगर आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन पे क्लिक करें और ये वीडियो शेयर करें। और अब मैं जा रहा हूँ फ़िलिपीन मनीला, तो वहाँ पे अगले 10 दिन में होऊंगा, उसके बाद वहाँ से वीडियोज़ आएंगी। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग। सिंगापुर से जाने का टाइम आ गया है, बाय सिंगापुर। और फिर आपको देखता हूँ मैं वंस अगेन बहुत जल्द।